जी बच्चों, वेलकम बैक। तो बस पैथोफिजियोलॉजी हम पढ़ लें, उसके बाद आई विल मार्क द अटेंडेंस और यू कैन गो होम। ठीक है। ऑल्दो आप लोग ऑलरेडी घर पे ही हैं। खैर चलो। अच्छा जी, लास्ट टू पैथोफिजियोलॉजी के पार्ट हैं पेरेन्काइमल डिस्ट्रक्शन। तो एम्फोसीमा रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ की गैस एक्सचेंज सरफेस एरिया। अच्छा, अब मैं आपको डायग्राम बना के नहीं दिखा सकता। एल्वुलाई जो है वो उसका गोल स्ट्रक्चर होता है, और गोल होने की वजह यह है ताकि उसका जो है ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया हो जिसके थ्रू जो है गैस का एक्सचेंज हो सके। ठीक है, लेकिन सीओपीडी में क्या हो रहा है कि पार्ट ऑफ द एल्वुलाई लाइनिंग जो है वो डैमेज होना शुरू हो गई है, तो उसकी वजह से जो हिस्सा डैमेज हो गया है एल्वुलाई का, वहां से गैस का एक्सचेंज नहीं हो सकता। तो ऑटोमेटिकली जो अवेलेबल सरफेस एरिया था फॉर द गैस एक्सचेंज वो शॉर्ट होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा लार्ज बैलून शेप्ड बोलस लेजन्स में डेवलप एंड रप्चर कैन लीड टू द कोलैप्स ऑफ द लंग सेगमेंट। ठीक है, न्यूमोथोरेक्स। इसके अलावा क्या होता है, जैसे गैस्ट्रिक अल्सर के केस में होता है कि जी अल्सर की वजह से जो इनर लाइनिंग होती है ऑफ द स्टमक वो डैमेज हो जाती है, इतनी डैमेज हो जाती है कि वहां पे लेजन्स या जख्म होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से लंग्स में भी जो है वो इनर लाइनिंग ऑफ द एल्वुलाई वो इतनी डैमेज होना शुरू हो जाती है कि वहां पे लेजन्स या जख्म होना शुरू हो जाते हैं, और बैलून लाइक जख्म लेजन्स होना शुरू हो जाते हैं। और वो जो बैलून लाइक लेजन्स अगर रप्चर होते हैं तो उसकी वजह से फर्दर जो है वो डेब्रीज और जो जो जख्म के अंदर जितना भी मटेरियल होता है वो लंग्स के एल्वुलाई के अंदर ट्रैप हो जाता है, जिसकी वजह से फर्दर ट्रबल होती है। ठीक है, दिस लीड टू गैस एक्सचेंज एबनॉर्मेलिटीज एंड लॉस ऑफ लंग इलास्टिक रिकॉइल एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। तो मैं आपको बार बार ये बता रहा हूँ कि सीओपीडी में एज्मा से रिलेटेड बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होती है और इरिवर्सिबल डिस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, तो इसके अलावा ये जो नीचे दो टाइप्स के एम्फिसीमास लिखे हुए, पेनासिनेर और सेंट्री लोबुलर एम्फिसीमा, ये जो दोनों एम्फिसीमास है ना, ये डिपेंड करते हैं कि कितना स्केल ऑफ द लेजन्स है या डिस्ट्रक्शन है, और किस किस लंग्स के या रेस्पिरेटरी ट्रैक के एरियाज में डिस्ट्रक्शन हुई है। ठीक है, इसके अलावा सिग्निफिकेंट कोमोबिड इलनेस, तो क्रॉनिक हाइपोक्सीमिया कॉजेज परसिस्टेंट वेसोकंस्ट्रिक्शन द लंग्स पर्टिकुलरली इन दी पर्मुलरी आर्टरीज। तो ये जो लास्ट पॉइंट है ना, ये जो है डिफाइन कर रहा है पल्मोनरी हाइपरटेंशन को। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सीओपीडी की वजह से जो है वो पेशेंट माइट आल्सो डेवलप स्केलेटल मसल डिसफंक्शंस, ऑस्टियोपोरोसिस, डिप्रेशन, एनीमिया एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। तो मैंने आपको जब पहले बताया था कि जी जब पूरी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन की डिमांड सप्लाई है वो कम हो जाएगी, तो ऑक्सीजन की सप्लाई जब आपके हार्ट मसल्स को कम हुई, दैट मींस के पेशेंट ने माइट डेवलप एंजाइना पेक्टोरिस। जब ऑक्सीजन की सप्लाई आपके मसल्स को कम होगी तो आपके जो मसल्स हैं उनमें स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, मसल वीकनेस होगी, ऑस्टियोपोरोसिस। इसके अलावा पेशेंट डिप्रेशन में भी चला जाता है, और डिजीनेस भी फील करता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो ब्रेन को जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो डिक्रीज हो गई है। तो डिक्रीज ऑक्सीजनेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम माइट लीड टू डिप्रेशन एंड। इसके अलावा साइकोलॉजिकली भी जो पेशेंट है, यूजुअली जितने भी पेशेंट्स होते हैं जो क्रॉनिक स्मोकिंग की तरफ जाते हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर स्टडीज कहती हैं कि होते हैं। तो इन एडिशन टू हैविंग डिप्रेशन, ऑलरेडी पेशेंट मजीद डिप्रेशन का शिकार हो जाता है अपनी डिजीज कंडीशन की वजह से। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। हम लोग ने पैथोफिजियोलॉजी तक पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो है हम लोग अभी 8 स्लाइड्स हमने कर ली हैं, बाकी पीछे जो हैं टोटल 23 स्लाइड्स हैं। अच्छा, अगर आपने इनको फर्दर स्टडी करना है, आपने क्वेश्चन करना है, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं।
आप जो हैं ग्रुप में, जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आप फर्दर स्टडी के लिए कोडा किम्बल को भी खोल के देख सकते हैं। मोस्ट जो आज का लेक्चर था वो हमने कोडा किम्बल से स्टडी किया था। इसके अलावा आई थिंक के प्रेजेंटेशन के लिए और नेक्स्ट लेक्चर के लिए जो है वो मैं जो आपके क्लास के सीआर और जीआर हैं उनसे कांटेक्ट करूंगा, उनसे भी कहूंगा कि वो मुझे कांटेक्ट कर लें। तो हम लोग जो है वो आगे का लाएमल तय करते हैं कि हमने किस तरह से लेके चलना है। माइट भी हम लोग को सेकंड क्लास जो है वो लेनी पड़े, लेक्चर की और प्रेजेंटेशन जो है वो शायद वो डिले करनी पड़े। ओके, दैट इज ऑल फ्रॉम माय पार्ट। तो अपने अपने रोल नंबर्स और लिख कर जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें ताकि मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर दूं। ठीक है, 3 मिनट रह गए हैं, जल्दी जल्दी जो है वो अपने रोल नंबर्स जो है वो नीचे कमेंट कर दें सो दैट आई कैन मार्क योर अटेंडेंस। और अपना बहुत सा ख्याल रखेगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए और हमें महफूज रखे इस परेशानी से। थैंक यू जी। रोल नंबर 615, मॉर्निंग इवनिंग भी लिखेगा साथ में। 14 M, दानियाल। दानियाल तुम्हारी मैंने नहीं लगानी अटेंडेंस, सॉरी। 48M, 37M, 40E, 44M। ठीक है, 2 मिनट रह गए हैं, जल्दी से आप अपनी अटेंडेंस लगा लें ताकि मैं वाइंड अप करूं। और आई थिंक ये वीडियो आपको एंड में अवेलेबल होगी फॉर ताकि दोबारा से आप देख सकें। जी, लास्ट मिनट 49। चलें बच्चों, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।